सुखदेव ऋषि 12 वर्ष का हो गया, माँ के गर्भ 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों आए और तीनों आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर कहा कि व्यास की पत्नी आपके गर्भ में एक बालक है, उसको हम 2 बात करना चाहते हैं। वो 12 वर्ष से आपके गर्भ में बाहर नहीं आ रहा। तब उसकी व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो ऐसा आभास ही नहीं हो रहा कि मेरे पेट में बालक है। तब व्यास उसने शंकर भगवान ने कहा कि मैं उस दिन आया था, ये उसी दिन के बाद कुछ दिन के उपरांत इसने तेरे पेट में शरीर धारण कर लिया है। तब उन्होंने वार्ता की सुखदेव से। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि सुखदेव बाहर आजा महात्मा भक्त, अब 12 वर्ष तक माँ बच्चों को गर्भ में रखेंगी, ये हमारी परंपरा बिगड़ रही है भाई। 9 महीने मुश्किल हो जाते हैं एक माँ ने बच्चे को पेट में रखना, और ये कि तूने तो रिवाज बदल दी हमारी। 12 वर्ष तक अगर पेट में सारे रहने लगे तो समस्या पैदा हो जाएगी, तू बाहर आ जा। अब सुखदेव ऋषि बोला कि भगवान आप बाहर आते ही आप हमें अचेत कर देते हो, फिर हमें कुछ भी शुद्ध नहीं रहती। अब मुझे पता है कि मनुष्य जीवन कितना कीमती होता है, ये केवल परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए मिलता है, और बाहर आने के बाद किसी को कुछ भी शुद्ध बुद्ध आपके इन गुणों के द्वारा अचेत कर देने से किसी को भी नहीं रहती। आप अपने इन गुणों को रोक लो, अपनी इस त्रिगुणमयी माया को स्टॉप करो, कुछ देर के लिए बंद करो, तब मैं बाहर आऊं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बोले भाई इतनी तो हमारी भी पावर को नहीं, हमें इसने रोक सके। हम 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा इतनी देर रोक सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी पावर नहीं हम इसको रोक सके। तो सुखदेव जी बोले इतना ही रोक लो तुम। कहते हैं तीनों देवा थम भी माया, और सुखदेव उधर से बाहर आया। तीनों देवताओं ने या त्रिगुणमयी अपनी माया एक कहते हैं कि तीनों देवा थम भी माया और उधर गर्भ से बाहर आया। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोय, 9 नाथ और शद 84 ही संग उपजे थे दोए। 9 नाथ और 84 शब्द। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव सुख से उपजे राई सींग समोय। अब जैसे भैंस के सींग पर या गाय का सींग जैसे ऐसे खड़ा है, सींग के ऊपर और राई रख दे, सरसों जैसा दाना होता राई का। ये पहले ऐसे ही एग्जाम्पल होया करते, इस तरह की ही जो ना कथाएं होती थी, इस तरह की कहानियां होती थी। तो क्या कहा था भगवान, इन तीनों भगवानों ने कहा था कि इतनी देर हम माया रोक सकते हैं, अपनी त्रिगुणमयी माया। जब जैसे भैंस के या गाय के सींग पर राई दर दे और जितनी देर वह राई रुके, यानी बस ये समझ लो इतनी देर। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोय, 9 नाथ और शद 84 संग उपजे थे दोय। अब जब इन तीनों देवताओं ने इतनी देर माया रोकी थी, अपनी त्रिगुणमयी माया, अपने इन गुणों को स्टॉप किया था, इससे ज्यादा रोक नहीं सकते, इनको बहुत प्रेशर है। तो उस समय कहते हैं इन 94 बच्चों का जन्म हुआ था। उस समय 94 बच्चे जन्मे थे। उस मुहूर्त के, उस फ्रिक्शन के, उस सेकंड में उनको भी चेतना रह गई थी मालिक के पाने की। तो उनमें से 9 तो नाथ बन गए, 84 शब्द कहलाए, और जो 94 माँ था सुखदेव।
तो सुखदेव जी बाहर आए उठकर अपनी कमर पे अपनी और नालियों की नो टांग के गेर के कंधे पे स्पीड खींच दी, चल पड़े। अब पुत्र के बारे में, पुत्र का मोह और पुत्र प्राप्ति बड़े सौभाग्य से मानी जाती है, जैसा कि इन लोक वेद वाले ने सबके घर ये इंजेक्शन ला रखा है और सभी पुत्र की इंतजार करते थे। तो 12 वर्ष बाट देखी, मतलब 12 वर्ष के बाद पुत्र आने वाला है। इस खुशी में व्यास जी फूला नहीं समावे, मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। बेटा होया और बेटा उठ कर चल पड़ा। तो व्यास ने कहा, अरे पुत्र, ए पुत्र, एक बार शकलता दिखा दे निकम्मे, तू चाल पड़ा। तेरे लिए मैं 12 कितने दिनों से भटक रहा था, मैं हमारा पुत्र नहीं हुआ, क्या कोई बालक नहीं हो रहा था। तब पीछे से ही कहता है वो सुखदेव, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। व्यास जी, सुखदेव जी कहने लगे, ऋषि जी, कोई किसी का बेटा ना और कोई किसी का बाप ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बेटा बन लिया, तू मेरा बाप बन लिया। ये तो इनका पीछा छुटवाना पड़ेगा और मैं ना देखूं तेरे का, ना मुझे भी तेरे में मोह हो गया तो फिर क्या करूंगा। इसलिए ऐसे ही निकल गया, आकाश में उड़ गया थोड़ी दूर जाके। क्यों? व्यास पीछे पीछे चल रहा था, बेटा आ जा बेटा, एक बार। अब उसने आकाश में उड़ गया। आगे जाके फिर अपनी आप और नाल काट के पत्ते पुत्ते बांध के, पहले तो बालक थे 10-12 वर्ष के, वही अड्डे जाया करते थे। तो उसने फिर अपनी साधना शुरू की। उस साधना से पिछले जन्म की बैटरी चार्ज से स्वर्ग में पहुंच जाता था सुखदेव ऋषि। यह स्वर्ग